पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, ये सफेद बालों वाले लोग ना मेरी बात की तस्दीक करेंगे अगर याद रहा होगा इन्हें तो, वरना इस जमाने ने क्या क्या भुला दिया है। जब बेटियां रुखसत होती थी 8 दिन पहले बाप रोना शुरू कर देता था। 3 दिन से मां खाना नहीं खाती थी, भाइयों की आंखें सुर्ख रहती थी रोते रोते। बाप कभी खेत में बैठ के रो रहा है, कभी बैठक बंद करके रो रहा है, कभी रात के सन्नाटे में मुंह पे कपड़ा डाल के रो रहा है। कोई कहता था क्यों रो रहा है? कहता था जिसे 22 साल सीने से लगा के पाला, आज वो बेटी जाने वाली है। जो मुझे आते जाते टोका करती थी, आज मेरी लखते जिगर जाने वाली है। यार मैं इसलिए रो रहा हूं, कल मेरी बेटी चली जाएगी, 1000 मेहमान होंगे, आंगन खाली नजर आएगा, उसके बगैर घर उजड़ा उजड़ा नजर आएगा। ये सोचकर बाप 8 दिन से रोया करता था। जरा याद करो आज की बेगैरती को, और याद करो उन लोगों की कुर्बानियों को। जब बेटी की रुखसती के 5 दिन या 8 दिन रहते थे, बाप रोज तहज्जुद पढ़ने मस्जिद जाता था और मुसल्ला बिछा के इतना रोता था कि उसकी सिसकियां मस्जिद के बाहर तक सुनाई देती थी। लोग पूछते थे यार क्या मांगता है? खाने का भी इंतजाम हो गया, सारा जहेज आ गया है, अब क्यों रो रहा है? वो कहता था जो मेरे बस का है मैंने कर दिया है, अब जो रब की मर्जी पे है वो मांगने गया था। कहा क्या मांगने गया? कहा मैं रो के कह रहा था मालिक किसने 22 साल 25 साल 18 साल मेरे घर गुजारे, अल्लाह मैंने चटनी से भी खिलाई तो इज्जत से खिलाई थी, रूखी रोटी भी खिलाई तो बेटी को इज्जत से बैठा के खिलाया था, अब गैरों के हवेली जा रही है। रब से ये कहने गया था ए मेरे मालिक पहले मेरी बेटी को सोने के लुक़मे ना मिले, चटनी के लुक़मे दे देना, मगर मेरी बेटी को इज्जत के लुक़मे अता फरमा देना। मैं रो के बेटी के लिए इज्जत के लुक़मे मांगता रहा। आज मैं पूछना चाहता हूँ कल बेटी रुखसत होने वाली होती है और बेगैरत भाई डीजे बजाता है, जश्न मनाता है, क्यों गैरत मर चुकी है, बगैर रुखसत हो रही है, या मुसीबत को सर से डाल रहे हो इसलिए जश्न मना रहे हो। यही वजह है कि बहनों के घर भी बर्बाद रहते हैं और उनके मैके भी बर्बाद रहते हैं। अगर ये चाहते हो कि बहन बेटियों के मैकों में आबादी रखे तो गाने ना बजा, डीजे ना बजा, मुसल्ले बिछा, रो के दिखा, रब को आवाज दे। खुदा की कसम जिसने दुनिया बनाई है वो तेरी बेटी के मुकद्दर को फिर से बना भी सकता है। सवार शर्म आनी चाहिए हमारी। फलस्तीन में बम गिरते रहे, मेरी कौम डीजे पे नाचती रही, बच्चों के हाथ पैर कटते रहे, मेरी कौम डीजों पे नाचती रही। कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुजूर को? मुझे भी तो बताओ ना। अगर किसी फिलिस्तीनी ने आका की कलाई पकड़ के ये कह दिया ना हुजूर हम तो पानी पानी को तरस रहे थे और ये शराब के नशे में डूबे हुए थे, खुदा की कसम कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई नहीं होगा बचाने वाला नसीब। वो फिलिस्तीन का भूखा बच्चा जिसको एक रोटी मिली और न जाने कितने दिन के बाद मिली थी, वो रोटी को देख के इतना खुश हो रहा था छोटा सा बच्चा कि लोग 10 लाख की फ्री मिलने वाली गड्डी को देख के इतना खुश नहीं होंगे। किस कमाल की उसकी भूख थी कि वो एक रोटी के लिए इतना उछल उछल के मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, कभी चूमता था कभी सीने से लगाता था। क्या भूख थी उसकी। अब मुझे रुक के जरा बताओ फिलिस्तीन के लोग तो एक एक रोटी को तरस जाएं, एक एक घूंट पानी को तरस जाएं, और मेरी कौम बरातों में जाकर के गैर के फ्री के खाने को डोंगों के डोंगे टेबल के नीचे फेंके। कौन से मुंह से हुजूर का सामना करोगे? किस मुंह से कब्र में जाके आका से कहोगे कि प्यास लगी है या शफाअत चाहिए? ओ भाई याद रखो मेरे इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बहुत खूब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अगर अल्लाह ने दिया है तो शुक्र अदा करो, और शुक्र का मतलब यह है कि 1 रुपया, 1 रोटी, 1 लुकमा चावल का 1 दाना भी जाये न करना, जाये मत करना। खिला दो किसी भूखे को, दे दो किसी जरूरतमंद को। हालात हमारी कौम के बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे। 8-8 दिन डीजे बजा करके फिर अपनी कौम में शोहरत लिखवाना चाहते हैं हम लोग। मेरा तो सीधा सा सवाल है कारी साहब, अगर किसी से ये कहा जाए ना डीजे क्यों बजाया था, कह रहा लड़के नहीं माने, अब्बा कह रहा
कि लड़के नहीं माने। क्यों? कब कह रहे थे शादी एक ही बार हो अब्बा, शादी के 3 बार चांसेस और भी हैं, है ना? एक वक्त में 4 निकाह बंदा कर सकता है, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलनी है। अगर तुझे लग रहा है शादी एक बार हो रही है तो मौत भी एक ही बार आनी है। कह रहा बालक ना माने, अब्बा से पूछो रिश्ता अपनी मर्जी से किया या लल्ला ने ठोक बजा के कर लिया? कह रहा ना, उसमें तो हम गए थे। तो मैंने कहा ये बता दे, रिश्ते में तो तू अब्बा था, डीजे में ये अब्बा कैसे हो गए? हमारे यहां तो अब्बा की चलती है तो हर जगह चलती है, हर जगह चलती है जी। तो अब्बा कह रहा लल्ला ना मानो, लल्ला को पकड़ लिया इमाम साहब ने मस्जिद में। क्यों भाई यार, तुम तो कम से कम शर्म कर लेते। तो लल्ला अपने सिर की उसके सर पे डाल लिया। कह रहा बताऊं, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन मेरा वो दोस्त ना गुड्डू, वो कह रहा बस खाली तू हाँ कह दे, खर्चा सारा मेरा। तो सुनो गुड्डू पप्पू के यारो, इस गुड्डू पप्पू का हाथ पकड़ कब्रिस्तान लेके चल, कुछ और नहीं कहना है। एक कब्र के पास बैठा और उससे इतना पूछ के मेरे साथ यहां लेटेगा, यहां लेटेगा मेरे साथ, आएगा इस अंधेरे में? जाहिर है जवाब क्या होगा? नहीं आएगा। क्या जवाब होगा? नहीं आऊंगा। यही होगा ना कि नहीं आना, यहां तुझे अकेला आना है। तो सीधी बात कह दे, अगर यहां अकेला आना है तो हिसाब भी मुझे ही देना होगा। कहा हाँ, तो फिर कह दे जब हिसाब मुझे देना है तो मेरे गुनाहों में तू इजाफा क्यों कर रहा है? सीधी सी बात। मेरे भाई नौजवानों, बदलो अपने आप, जिंदगी के उसूल बदलो, अपने रवैये बदलो, तौर तरीके बदलो, सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। और शादियों का मिजाज ऐसा हो, सेहरा तेरे सर पे बंधा हो, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। दूल्हा तू बना हो, सेहरा हुजूर का पढ़ा जाना चाहिए, ताकि दुनिया देख के कह दे ये बेगैरतों की बारात नहीं है, ये गैरत वालों की बारात जा रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, गैरत वालों की बारात जा रही है। तो याद रख, जरूरी नहीं है जनाजों में भीड़ हो जाए, जरूरी नहीं है। और बाराती, अल्लाह माफ करे, कहीं कहीं तो इतने बुरे फंस जहां समधी कहता है जब तक बारात पूरी ना चढ़ जाए रोटी मत खिलाइयो। 40 किलोमीटर चल के गया था बाइक से, अब वहां दूल्हा के साथ फैलना है, तो पैर ऐसे उठ रहे हैं कि इधर एक उधर, गिरते पड़ते दूल्हा के साथ टहलना। घूम लिया और जब निकाह का टाइम आया तो 5 लोग बचे। कितने? 5 लोग बोल सकते हैं कि नहीं? कितने? 5 बाकी कौन? 5 बहनोई, अब्बा, ये भी दोनों मजबूर हैं, वरना ये भी निकल लेते। और 2 दोस्त, एक जनाब खुद। और कौम की हालत देखो, कहने को हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, और जब दूल्हा को कलमा पढ़ाओ ना तो करवट वाला कह रहा है ला इला ला इला ला इला, कह रहा ला इलाहा, तो इसे ला इलाहा कहने में मुसीबत आ रही है। इल्लल्लाह पे जाके इसकी सांसें टूटती हैं। करवट वाला कह रहा इल्लल्लाह, आरे मार रहा हो, किसी को भी कह रहा है इल्लल्लाह, वो भी रूठ जाता। और कई तो बैठे इसलिए रहते हैं कि यार इसे जरा इमाम साहब के साथ कलमे कहलवा देंगे वरना फंस जाएगा। हमारी कौम को कलमे तक याद नहीं है, और तीजे में मस्जिद में पहुंच जाए तो चनों के ढेर। जी हक बात है। दबा दब गिरा रहा, जरा सी देर में चने खत्म।
वो भाई मुसलमान बनो, मुसलमान किरदार अच्छे करो, अखलाक अच्छे करो, अखलाक हुजूर के दिए हुए पैगामात याद रखो। तारीख में बहुत बड़ा नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। जी कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? ये वो है कि जब बैतुल मुकद्दस मुल्क शाम में काफिरों का कब्जा हुआ और मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, 70,000 एक दिन में मुसलमान काटे गए। सड़कों पे खून का आलम यह था कि घोड़ों के पैर फिसल लगे थे चलते हुए। इतना खून फिलिस्तीन में बहा था मुसलमानों का। उसी दिन से इस जवान ने अकेले खड़े होकर के कहत किया था, आज जो 70,000 काटे गए हैं, जब तक इनका बदला ना ले लिया जाएगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठना। और तारीख गवाह के अकेला उठा, रब ने मदद की। फिर इसने फलस्तीन के दरवाजे पे जाकर बैतुल मुकद्दस के दरवाजे को खटखटाया। पादरी खड़े हो गए आगे आके। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बन के खड़ा है। पादरियों की गर्दनें झुकी हैं, हिसाब लगा रहे थे, हमने इनके 6 माह के न छोड़े, बेटों के बच्चे कत्ल किए, औरतें बच्चों पे तलवारें चलाई गई, जवान नौउम्र मारे गए। ये तो आज एक को ढूंढ ढूंढ के कत्ल करेंगे। सारे लोगों की गर्दनें झुकी हुई थी, सब सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा देख रहे थे। आपने कहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कहो पादरी आज क्या लग रहा है तुमको? तुमने मेरे मुस्तफा की 70,000 उम्मत को बेदर्दी के साथ काटा था, आज क्या होना चाहिए? सबकी गर्दनें झुक गई। आज हमारी बर्बादी का दिन है, आज बदले का दिन है, आज हमें मौत नजर आ रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख में आंसू आ जाते हैं, आंखें बरस जाती हैं। कहते हैं, जालिमो तुम क्या जानो, इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है? आज तुम्हें बदला नहीं लिया जाएगा। आज मैं वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने दुश्मनों के साथ किया था। कहा क्या करोगे? उन्होंने बेटी के कातिल को माफ किया था, मैं बैतुल मुकद्दस के कातिलों को माफ कर रहा हूं। तारीख गवाह है, खुदा की कसम। जैसी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतना कहा कि मैं फतेह मक्का की तारीख दोहराऊंगा। मेरे नबी ने कहा था, अंतुम मुत्तलका, आज सब आजाद हो जाओ। मैं भी कहता हूं आज तुम सब आजाद हो। जैसे इतनी बात कही ना, तुम सब आजाद हो, तो चीखें निकल गई लोगों की। पादरियां कदमों में आ गए, घुटनों के बल तो पड़े थे, खड़े होकर के कहते हैं, सिर्फ रहने की इजाजत की बात नहीं है, सिर्फ कब्जे की बात नहीं है। सलाहुद्दीन हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। कहा क्यों? कहा समझ गए हैं, अगर एक सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का किरदार कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। उसमें भी फरमाने मुस्तफा पे अमल सलाहुद्दीन अय्यूबी का देखे। तन्हा उठे, चंद लोगों के साथ उठे, फिर फौज बन गई। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कंडीशन हुई। उसमें भी एक कबीला, एक मोहल्ला ऐसा था जो इस्लाम नहीं लाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग हुई। जंग के बाद फातेह बन के बैठा है सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या बन के? आज तो मिंबर या जीत जाए ना, कह रहा देखूं ऐसे गली वाले। यही बात है, यही बात है भाई। कोई बैठा हो तो बुरा ना मान लो, ये पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन। कह रहा बस जीतन दो। मेरी पतंग थी, इसने इमली का स्टिकर लगाया, देख लूंगा इसे। जबकि 5 साल के लिए बना। तो इतना गुरूर है, इतना घमंड है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस फतह किया, जिसने बैतुल मुकद्दस पे ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराया, वो एक कबीले पे हमला करता है। यानी कि हमला अपनी तरफ से नहीं, उस कबीले की फौज आई, आमने सामने टकराव हुआ। जब फातेह हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक खातून तोड़ती हुई आई। उसने कहा, सलाहुद्दीन तू तो फातेह है ना, तूने कब्जा किया हमारी बस्ती पे। कहा क्या बात है? कहा मेरे 4 बच्चे, इस जंग की भागम भाग में ना मेरे बच्चे गायब हो गए।
अपनी फौज से कह के ढूंढ के लाए। इतना सुना, जुब्बा संभाला, साफा अमामा सर पे रखा, तलवार लटकाई, घोड़े पे बैठने लगे। खातून ने कहा तू किधर चला? कहने लगे मां तेरे बच्चे ढूंढ के लाने। औरत मुसलमान नहीं थी, कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। कहा मां तेरे बच्चे ढूंढ के लाने। ये कह के घोड़े को निकाला, चले गए। सुबह से शाम हो गई, बस्तियां छान डाली, गलियां छान डाली, चलते चलते थक जाते हैं, जंगलों को छान डाला, एक दरख्त के नीचे पहुंचे। शाम के वक्त में 4 बच्चों को सहमे हुए पाया, डरे बच्चों को लिया, अपनी सवारी पर बैठाया, अपने खेमे में आए। माँ बैठी हुई थी, कहा माँ बता यही तेरे बच्चे है कि नहीं? उसने कहा सलाहुद्दीन ये तो बता दे तू खुद क्यों गया था? कहा मेरे नबी का फरमान मुझे याद है कि अगर जंग भी हो तो उसूल याद रहने चाहिए। बीमारों पे हमला नहीं करना है, कमजोरों को नहीं मारना है, निहत्तों पे तलवार नहीं उठानी है, बच्चों और औरतों को नहीं मारना है। कहा माँ जब तू मेरी रियाया में आ गई, अब तेरी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई थी। इतना सुना, औरत कदमों में कहने लगी सलाहुद्दीन अब अपना बना ले, कलमा पढ़ा दे। जिसका फरमान इतना मीठा है उसका अपना किरदार कितना प्यारा रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवानों आज भी हम अल्लाह के वली हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि किसी ने इमाम गजाली से कहा था दुआएं कब मकबूल होती हैं, तो आपने 2 बातें कही थी। इन दोनों बातों को याद रखना और पल्ले बांध लेना। बता दूं, इमाम गजाली से किसी ने कहा दुआ कब और कैसे मकबूल होती है? फरमाने लगे 2 काम कर लो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या? कहने लगे जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। क्या बात है? झूठ छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो। फिर हाथ उठने में देर होगी, अल्लाह कबूलियत में देर नहीं फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा बंदा जो सूद ब्याज या हराम का बिजनेस करके रोटी खिला रहा है, उसके दरवाजे का पानी भी मत पीना, पानी भी मत पीना। कारी साहब, दमिश्क की जामा मस्जिद के दरवाजे पे एक छोटा सा बच्चा जूतियां नमाजियों की साइड करता था। आधे जूते इधर कर देता था, आधे जूते इधर कर देता था। एक दिन जब लोगों ने उसको रोका और पूछा ये क्या करता है, ये क्या करता है? आधी जूती इधर कर देता, आधी इधर कर देता है। उसने कहा मैं बांट देता हूं। छोटा बच्चा था 8-9 साल का। कहा क्या बांट देता है? उसने कहा मैं नेक लोगों के जूते अलग कर देता हूं, गुनाहगारों के जूते अलग कर देता हूं। उम्र कितनी? 8-9 साल उम्र का बच्चा। समझ कितनी? जूते देख के बता देता है कि ये जन्नती का जूता है या जहन्नमी का जूता है। जी बिल्कुल। जूते अलग का क्या करता है? का मैं जूते बांट देता हूं। किधर? का जो ये दाहिनी तरफ होते ये जन्नतियों के जूते होते, और जो बाईं तरफ होते ये गुनाहगारों के जूते होते। लोग कहने लगे इसमें इतनी समझ कहां से आ गई? एक शख्स खड़ा था, कहा आज की रात इसे मेरा मेहमान बना दो, आज की रात इसे मेरा। अभी आप देखेंगे पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत शहजादे आला हजरत, हाँ हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, सज्जादा नशीन खानकाह रज़विया बरेली शरीफ। आप देखेंगे आला हजरत के बेटे का चेहरा। मैं भी कभी कभी देखता हूं तो सोचता हूं, मैं सोचता हूं अगर नस्लों में इतना हुस्न है तो आला हजरत पे कितना हुस्न रहा होगा। आप देखेंगे उनके बेटे का चेहरा, शराफत, परहेजगारी, दीनदारी, हक्कानियत सारी देखने को मिलेंगी भी आप। और जब वो आ जाए ना, उस वक्त मुझे कहना ना पड़े,
पहले बतौर मशवरा कह दे रहा हूं आपसे, जो किसी से मुरीद ना हो ना, आला हजरत के बेटे के हाथ में हाथ दे देना। बेशक आला हजरत के बेटे के हाथ में हाथ दे देना, क्योंकि आला हजरत ने कहा था तुझसे दर, दर से सग, सग से कि मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का। और जब ये डोरा होना है तो फिर इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बच्चों को भी डाल देना उनके कदमों में, जवान भी पड़ जाना उनके कदमों में, इसलिए कि जब किसी से बैत हो जाता है ना तो फिर सिलसिले की बरकतें मिलना शुरू हो जाती है। तो देखेंगे आप एक अच्छी नस्ल का अच्छा शहजादा आने वाला है। वो इसलिए अच्छे नहीं महज के वो खान साहब है, वो इसलिए महज अच्छे नहीं क्योंकि वो काबुली पठान है, वो इसलिए सबसे अच्छे हैं क्योंकि वो शहजादा इमाम अहमद रजा खान है, इसलिए अच्छे हैं। उनको देखेंगे आप, बैठे रहिएगा इंशाल्लाह आने वाले। बस मैं बात समेटने लगा हूं, मेरे बाद महफिल की कार्रवाई जारी रहेगी। कहा कि ये बच्चा आधे जूते इधर कर देता, आधे इधर, इसमें ये फिरासत कहां से आई? तो एक ने कहा कि आज इसे मेरा मेहमान बना दो। ले गया वो, अगले दिन बच्चे को लाके वहीं छोड़ दिया। अब जब बच्चा जूते उठा रहा है तो अब जूते समझ में नहीं आ रहे बच्चे के। अब कभी इन जूतों को उठा के इधर करता है, कभी इधर के उठा के इधर करता है। सारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कई दिन से मुसलसल जूतों का ये एक दूसरे से इम्तियाज करने के बाद अलग-अलग रखता था, आज क्या हो गया है, ये जूते क्यों नहीं पहचान रहा है? तो उसने कहा मैं ये बताना चाहता हूँ, अब तक जो जूते पहचान रहा था, इबादत इस पे फर्ज नहीं थी, रोजा इस पे फर्ज नहीं था, सजदे इस पे फर्ज नहीं थे, लेकिन ये तहारत, ये पाकीज़गी इसके निगाहों को रब ने इसलिए अता की थी कि ये तस्बीह के साथ साथ हलाल के लुक़मे खाया करता था। आज शाम में इसे लेके गया, मैंने वो खाना खिलाया जिस खाने के अनाज से ज़कात नहीं दी गई थी, एक दिन का खाना खिलाया है, आंखों से ये तारत ले ली गई है। एक दिन अगर खा ले आंखों से बसीरत चली जाती है। और मेरे भाई अगर एक दिन के खाने से नूर चला जाता है तो रोज खाने से ईमान का हाल क्या होगा? इसलिए हलाल खाया करो ताकि सो हुजूर दिखाई दे, कब्र में पहुंचो तब भी मदीने वाले का जलवा नजर आ। ऐसी जिंदगी गुजारो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसे इस्लाम में दाखिल हो जाओ तुम्हारी वज़ा कता ज़ाहिर बातिन सारा इस्लाम वाला होना चाहिए। लोग देख के पहचान ले मुसलमान जा रहा है, देख के पहचान ले, फिर मरो, फिर मरने का भी मजा है। हम डरते इसलिए कि मौत से कि हमारी आखिरत की तैयारी कोई नहीं है, आखिरत की तैयारी हमारी कोई नहीं है, इसलिए डरते हैं। वरना जिन सहाबा की तैयारियां थी या जिन वलियों की तैयारियां थी, खुदा की कसम बढ़ बढ़ के गर्दनें कटाया करते थे, बढ़ बढ़ के गर्दनें कटाया करते थे। उन्हें मालूम था मौत आने की देर है, जन्नत के दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं। आज तैयारी कोई नहीं, पक्का पता कुटाई होनी है, सब जानता किसकी मैंड काटी है, सब पता किसके पैसे मारे। अब आखिरी टाइम रो रहा है। ओ मेरे भाई, खुदारा जिंदगी अच्छी गुजारो और ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब कफन में लेटो और तुम्हारा जनाजा चले तो बताने की जरूरत न पड़े बंदा कैसा था, कौन था। तेरे जनाजे की खुशबू उछल उछल के कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आज ना ये उर्स है हुजूर अली जान रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, इनकी जिंदगियां कुरान और नमाजों में गुजरी, इसलिए रब ने मरने के बाद भी, इंतकाल के बाद भी इनके मजार पे मेले लगा रखे हैं। हम दुनिया में अकेले हो जाते हैं, ये विसाल के बाद भी भीड़ में रहा करते हैं। अगर चाहते हो तुम भी जन्नती बनो तो फिर जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक,
जितने भी नाजायज रस्में और फालतू खर्चे हैं सारे बंद करो। उन पैसों को उठा करके तालीम पे लगाओ। बच्चों को इल्म दीन भी दो, इल्म दुनिया भी दो, ताकि इल्म दीन हो तो ईमान बचा रहे और इल्म दुनिया हो तो अपनी दुनिया भी बची रहे। दोनों चीजों की जरूरत है। बस हमारे डॉक्टर साहब ने ये महफिल सजाई, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों काविशों को बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम सब की हाजिरी अल्लाह रब्बुल इज्जत साहिब मज़ार की बारगाह में कबूल फरमाए। कोई ये ना सोचे उर्स में आया था करामतें बयान नहीं की। करामतों से ज्यादा जरूरी है आज इस्लाह अमल का होना। अगर अमल नेक हो जाएंगे, अमल अच्छे हो जाएंगे तो करामतें तुम्हारे वजूद में पैदा हो जाएंगी। आप अगर नेक हो जाओगे तो करामतें सुनने नहीं, करामतें दिखाने लग जाओगे। इसलिए मैंने सारी बातें अमल से की हैं, इसलिए कि अमल अच्छा होता है तो बंदा भी अच्छा हो जाता है, अमल खराब होता है तो फिर अच्छा खासा 6 फीट का बंदा भी खराब हो जाता है। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, नात पढ़वा लीजिए 10 मिनट। मैं इतना थका हूं 10-11 दिन के सफर के बाद। आप तो मुझे जानते, मुझे कोई वो नहीं होता, मैं थक गया हूं इतना ज्यादा कि मुझे बोलने में भी अब तकलीफ हो रही है। कार साहब मेरी बात सुन लें। इस बीच में ना नात सुन लो थोड़ी, नात पढ़ने वाले लोग रुकने। बस मेरे भाई मेरी एक बात है ना एक बात मेरी, प्लीज मेरी बात सुन। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्लाह आपका सलामत रखे। फरमाइशें काफी बढ़ जाए। मैं बस फरमाइश नौजवानों की शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है। इंशाल्लाह अगर वक्त बचेगा उसके बाद अदद के आने में ना तो फिर नात खानी भी हो जानी है। किसी का मौका लग जाएगा, बहुत सारे उलमा बैठे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह किसी ना किसी से फिर हुजूर के 2-4 नात के शेर सुन लेंगे। अभी तंग ना करें जरा, सारे कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए अभी आप इतने इसरार से शजरे को कह रहे थे और सुनने के लिए ऐसा लग रहा है कि आप सो रहे हैं। अगर वाकई सुनना चाहते हैं तो सारे जरा बोले सुभान अल्लाह। ये आगे वाले लोग जो है ना जिम्मेदारी थोड़ी समझा करें। हाँ, डिस्प्ले अच्छी होती है तो माल अच्छा लगता है, और डिस्प्ले खराब हो ना तो फिर कंपनियां ही भाग जाती हैं। तो जो सामने बैठे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी, और अल्लाह का शुक्र है सारे ही जवान बैठे। और अगर माँ ने इस नीयत से दूध पिलाया है ना कि बेटे जिंदगी हुजूर के लिए है, तो फिर कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? बहुत कम दूध पिया है भाई, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। देखो मैंने आपसे बीच में नहीं कहलवाया, क्यों? हालांकि अच्छी बात है, कहते रहो, नेकी मिलती है। मैंने इसलिए भी नहीं कहलवाया कि मुझे गैरत आती है सुभान अल्लाह कहने के लिए भी प्रेशर डाला जाए। अल्लाह की तस्बीह हर बंदे को बयान करनी चाहिए। पत्थर, कंकर, कीड़े मकोड़े सारे बयान करते, हम क्यों नहीं करते? करनी चाहिए कि नहीं? तस्बीह बयान करते रहना चाहिए। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब एक बात सुन ले, जब मेरा हाथ उठेगा ना, मैं पहले बता दूं इसलिए कहलवा रहा हूं अब आपसे, क्योंकि जब मैं थक जाऊंगा, लंबी सांस लेनी होगी, तब मैं आपको हाथ का इशारा करूंगा। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी सुभान अल्लाह की भीड़ में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सच्ची बात है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, नेकियां मिलेंगी, अल्लाह राजी होगा तो फिर मुझे भी मिल जाएंगी। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई? आपकी फरमाइश पूरी नहीं हुई, माजरत चाहता हूं। मैं सबकी अलग अलग फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन नाराज ना हो, दिल शिकस्ता ना करें। अल्लाह चाहेगा कभी फिर मुलाकात होगी, वक्त मिल जाए तो फिर कर लिया जाएगा। जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, बीच वाले लोग ना ये मेरी जमात के भी लग रहे हैं कुछ लोग, ठीक है जी। और जो कैमरा लगा के बैठे हैं, आप भी हुजूर के आशिक हैं, आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं जी, है ना? आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, सबको नेकियां मिलती हैं। बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह।
इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदूद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खतीमा, खतीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कोसई, कोसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है? बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। वादा करें कि 10-15 मिनट बैठ के हमें आला हज़रत के बेटे का इंतजार करना है। उनका इंतजार इसलिए भी करेंगे क्योंकि उनके जद्दे अमजद ने कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और हम हर सलाम में पढ़ते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। ये मैं समझता हूं कि ये लोग इतनी आसानी से आते नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब के मामलात बड़े गहरे हैं और स्वार के लोगों से गालिबन हजरत बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं, इसलिए हजरत अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। कोई हमें अगर इतनी इज्जत दे रहा है तो फिर हमें उसकी दिल से इज्जत करनी चाहिए, उसकी दिल से इज्जत करनी चाहिए। ऐसा ना हो हजरत आए और आप उठ के चले जाए। कोई बात नहीं, अगर आज आधा घंटा लेट जाग लेंगे, सो लेंगे तो क्या हो गया, यही सोच लेंगे रात का आधा घंटा हमने आला हजरत के बेटों के नाम किया था। उन्होंने जिंदगी उम्मत के नाम की है, हम उनके बेटों के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए तो रुक सकते हैं ना।